तल्ख बयानात में कमी, सियासी दूरियां खत्म। पीडीएम से अलहदगी के बाद बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की पहली मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंचे। फजलुर रहमान ने बिलावल का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, गले भी लगाया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की सियासी सूरत हाल और बढ़ती महंगाई पर तशवीश का इजहार। ऑपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत ने धांधली से अक्सरियत हासिल की, जाली हुकूमत को इस्लाहात का कोई हक नहीं। मुत्तहिद होकर जाली हुकूमत के हथकंडे नाकाम बना रहे हैं। हुकूमत को मुश्तरका इजलास मुलतवी करना पड़ा और पता नहीं इस दौरान वो और क्या गुल खिलाएंगे। सहाफ़ी के पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी का सवाल। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुलाकात में पीडीएम में वापसी की कोई बात नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी का फैसला दीगर जमातों से मुशावरत से होगा। हुकूमत ने अपना ही बुलाया हुआ इजलास रात के अंधेरे में मौखर किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, अपोजिशन ने इत्तेहाद से नैब ऑर्डिनेंस और ईवीएम की साजिश को नाकाम बनाया। पार्लियामान के जरिए ही हुकूमत की पॉलिसियों को नाकाम बनाया जा सकता है। हुकूमत की पार्लियामान में हालिया नाकामियां अपोजिशन की बड़ी कामयाबियां हैं। ऑपोजिशन भानमती का कुंबा है, इनके पास कोई लीडर नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने हिज़्ब इख्तिलाफ पर चढ़ाई कर दी। कहते हैं बिलावल भुट्टो को लाड़काना की गलियों का नहीं पता, इन्हें क्या पता पाकिस्तान की सियासत क्या है। मौलाना फजलुर रहमान पहले भी जत्था लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ आए थे। ऑपोजिशन थके हुए पहलवानों पर मुश्तमिल है, ये एक दूसरे का सहारा लेकर खड़ा होना चाहते हैं। इंतखाबी इस्लाहात के प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। ऑपोजिशन को हमारी इंतखाबी इस्लाहात पसंद नहीं तो अपनी ले आए। हुकूमती इत्तेहाद में रहना है या अलग होना है। पंजाब हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात पर काफ़िले की सेंट्रल कमेटी का इजलास। पार्टी को दरपेश खदशात से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। कल फिर कमेटी सर जोड़कर बैठेगी। मुशावरत के बाद तफसीली फैसला किया जाएगा। कामिल अली आगा कहते हैं, जब उन्हें कोई काम हो तब ही कोई राब्ता करते हैं। पंजाब हुकूमत के रवैये के हवाले से बड़ी शिकायत आ रही हैं। हम यूं ही फैसला नहीं करते। मुशावरत के बाद पार्टी मंशूर के मुताबिक फैसला किया जाएगा। मुल्क की बदलती सियासी सूरत हाल में हुकूमत भी मुतहरिक। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तेफाक। बल्दियाती इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने के लिए तजावीज़ भी ज़ेर गौर। वज़ीर आज़म ने कहा, इंतखाबी इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत हैं। हुकूमत शफ़ाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। वज़ीर आज़म का अपोजिशन के सियासी मामलात पर गुफ्तगू से गुरेज। पूरे इजलास में मईशत, महंगाई और अवामी रिलीफ के इक़दामात ज़ेर बहस रहे। अपनी टीम से सवाल किया, वेलफेयर के इतने काम हो रहे हैं, अवाम तक क्यों नहीं पहुँचा पा रहे? लोगों को आसान अल्फाज में बताएं कि हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है। आम आदमी का रिलीफ हुकूमत की तवज्जो का मरकज़ होना चाहिए। मौसम सरमा में शहरियों का नया इम्तिहान, खाना पकाना बवाले जान। दिन में सिर्फ 3 वक्त गैस मिलेगी। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने बता दिया, कहा मुस्लिम लीग नून के लगाए टर्मिनल पर 4 करोड़ रुपए यौमिया किराया देना पड़ता है। जो टर्मिनल हम लगा रहे हैं उस पर कोई किराया नहीं होगा। 3 दिन गैस बंद नहीं करेंगे। दिन में 3 मरतबा गैस सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान हुकूमत पर बरस पड़ी। कहती हैं, सर्दियों में अंडा भी फ्राई नहीं कर सकते। नए पाकिस्तान में आप खाना नहीं पका सकेंगे। $13 की LNG नहीं खरीदी, अब $30 में खरीद ली। 10 खरब का नुकसान हुआ। नैब और ओगरा खामोश हैं। हुकूमत के जाते ही इंक्वायरी खुलेगी। वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कायम अली शाह का नाम भी ECL में डाल दिया गया। वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए नाम ECL में डालने की मंजूरी दी। शहबाज शरीफ पर आमदन से ज़ायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं। कायम अली शाह के खिलाफ सिंध रोशन प्रोग्राम में करप्शन का मुकदमा दर्ज है।
अहम कौमी मामलात पर इत्तफाक राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली की कोशिशें, असद कैसर का शहबाज शरीफ को खत, इंतखाबी इस्लाहात बिल समेत अहम कवानीन पर इत्तफाक राय के लिए किरदार अदा करने की अपील। इंतखाबी तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका लेकिन सेनेट से मंजूर नहीं हुआ। चाहते हैं पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साजी दोबारा से बिल पर बातचीत करे। सियासी मुफादात से बालातर होकर इलेक्शन तरमीमी बिल के मामले में हमें इत्तफाक राय पैदा करना होगा। खत का मतन। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज डॉलर ने रुपए को पछाड़ दिया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 महंगा होकर 178 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.54 महंगा होकर 175 रुपए 73 पैसे तक पहुंच गया। 5 रोज में डॉलर की कीमत 4 रुपए से जायद बढ़ी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी, 100 इंडेक्स में 599 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 40,000 की नफसियाती हद से गिर गया। पीटीआई ने डॉलर की कीमत में इजाफे का मलबा साबिक हुकूमत पर डाल दिया। अली मोहम्मद खान कहते हैं रुपए की कीमत इस वजह से गिरी कि इसाफदार ने स्टेट बैंक से पैसे लेकर डॉलर मसनूई तरीके से बरकरार रखा। हमने रुपए को डी वैल्यू नहीं किया, जो किया मार्केट की बुनियाद पर किया ताकि रुपया असल हालत में खड़ा हो सके। कर्जे मजबूरी की हालत में लिए। वजीर आजम ने तो सरकारी दफातर में चाय तक बंद करा दी। वजीर आजम हाउस की भैंसें बेची और बेजा प्रोटोकॉल बंद किया। फैसल वाबडा की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जाली हल्फनामा जमा कराना आइन के आर्टिकल 62-63 के खिलाफ वर्जी है। इसके संगीन नताज भुगतना पड़ेंगे। कमीशन 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करे। दरखास्त गुजार कमीशन के साथ मुकम्मल ताउन करे। अदालत दरखास्त को इस हिदायत के साथ निपटाती है कि तहकीकाती कमीशन 60 यौम में अपनी रिपोर्ट बिना किसी इल्तवा के मुकम्मल करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी तहरीरी हुक्मनामे का हिस्सा बनाया गया। वजीर आजम इमरान खान भी कौमी टीम की सेमीफाइनल में शिकस्त पर अफसरदा। खिलाड़ियों को एक बार फिर ना घबराने का मशवरा दे दिया। कोर कमेटी इजलास में कहा कल के मैच में पुरएतमाद टीम जैसे ही खौफ की जानिब गई तो बॉलिंग गलत होने लगी। टीम आखिर तक पुरएतमाद रहती तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। वर्ल्ड कप ट्रॉफी के करीब पहुंचकर पाकिस्तानी उम्मीदों का महल मिसमार। इवेंट में नाकाबिल शिकस्त रहने वाली बाबर 11 सेमीफाइनल हार गई। कौमी बॉलर्स आखिरी ओवर्स में कैंगरू बैटर्स के हाथों यरगमाल बने रहे। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 177 रन का हदफ दिया। इब्तदाई बल्लेबाजों के आउट होने के बाद कैंगरूज संभल गए। 5 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में हदफ पूरा कर लिया। मैथ्यू वेड 17 गेंदों पर 41 रन की जारिहाना इनिंग्स खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगान सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान अमरीका के साथ रिवायती राब्तों के फरोग का ख्वाह है। अमरीका के साथ दूरस कसीरुल नौयत ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए आलमी तवज्जो की जरूरत है। ISPR के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी ने अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। सिफारती ताउन को मजीद बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करने का आज़म दोहराया। आर्मी चीफ से रूस और चीन के खुसूसी नुमाइंदों की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। मुतअद्दिद शहरों में फजाई आलूदगी से सांस लेना मुश्किल हो गया। फैसलाबाद में स्मॉग एयर क्वालिटी इंडेक्स 417 तक चला गया। लाहौर में भी स्मॉग के डेरे फजाई आलूदगी के बायस शहरी बीमारियों का शिकार होने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते भी बारिश का कोई इम्कान नहीं।